हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका टॉपिक लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसी के साथ हम टीचिंग एप्टीट्यूड में ही वेरियस टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर जो वीडियोस आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को देखिए। टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। इसी के साथ हमने रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट कर लिया है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और रिसर्च एप्टीट्यूड की वीडियोस आपको रिसर्च इन एजुकेशन एंड रिसर्च एप्टीट्यूड नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट्स की क्या विशेषताएं होती हैं, किस तरीके से स्टूडेंट्स लर्न करते हैं, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टूडेंट्स के अंदर, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे पढ़ते हैं इन लर्नर कैरेक्टरिस्टिक। अब आपको याद रखना है कि जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में हमेशा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कभी कभी टीचर की तरफ से पूछा जाता है और कभी कभी लर्नर की तरफ से पूछा जाता है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते वक्त। तो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे लर्नर के बारे में, तो इसीलिए टॉपिक का नाम है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है आपकी ग्रोथ माइंडसेट। अब ग्रोथ माइंडसेट का ये मतलब है कि जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से लर्नर्स या स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही जल्दी गिव अप कर देते हैं, है ना। तो जब आपके अंदर रेडीनेस टू लर्न है ना, जब तक आपके अंदर सीखने की इच्छा नहीं होगी, है ना, आपका जो माइंड है वो मतलब पॉजिटिव नहीं होगा चीज़ों को सीखने के लिए, तब तक आप चीज़ों को नहीं सीख सकते। तो हमेशा एक लर्नर को ग्रोथ माइंडसेट के साथ होना चाहिए। तो जब लर्नर ग्रोथ माइंडसेट के साथ होता है, वो पॉजिटिव होता है चीज़ों को सीखने के लिए, हमेशा रेडी रहता है चीज़ों को सीखने के लिए, तो वो जो लर्नर है जिसके अंदर ग्रोथ माइंडसेट वाली कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, वो लर्नर बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छे से चीज़ों को सीख लेता है इन कंपैरिजन टू जिसके अंदर ग्रोथ माइंडसेट नहीं होता है। तो हमेशा एक लर्नर को ग्रोथ माइंडसेट के साथ होना चाहिए और हमेशा रेडी रहना चाहिए नई नई चीज़ों को सीखने के लिए, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। देन है आपका सेकंड प्रायर नॉलेज। प्रायर नॉलेज का यहाँ पे ये मतलब है कि हमेशा, जैसे कि जब मैंने आपको मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पढ़ाए थे तो वहाँ पे मैंने यही बताया था कि प्रायर नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। उसी तरीके से एक लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक भी है प्रायर नॉलेज, यानी कि जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट लर्नर सीखता है या स्टूडेंट सीखता है तो उससे पहले उसको अपनी प्रायर नॉलेज को चेक करना चाहिए। तो जो लर्नर अपनी प्रायर नॉलेज को हमेशा चेक करते हैं नए कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले, वो बहुत अच्छे से या बहुत जल्दी दो कॉन्सेप्ट्स के बीच में कनेक्शन बैठा लेते हैं। देन है आपका फील्ड इंडिपेंडेंट वर्सेस फील्ड डिपेंडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फील्ड इंडिपेंडेंट वर्सेस फील्ड डिपेंडेंट से आपके एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब यहाँ पे फील्ड इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि बहुत से लर्नर्स ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली चीज़ों को सीखते हैं। फील्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, आप एरिया से समझ सकते हैं कि फील्ड यहाँ पे क्या है, एरिया है। अब वो एरिया आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई एक प्रोजेक्ट भी हो सकता है, कंटेंट भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ऐसे लर्नर्स जो चीज़ों को सेल्फ इंडिपेंडेंट सीखते हैं, टीचर पे डिपेंड नहीं होते हैं, अपने पीयर्स पे डिपेंड नहीं होते हैं, वो लर्नर्स फील्ड इंडिपेंडेंट के अंदर आते हैं। यानी ऐसे लर्नर्स जो सेल्फ चीज़ों को सीखते हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ना टीचर पे डिपेंडेंट होंगे, ना मोर नॉलेजेबल पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, वो लर्नर्स फील्ड इंडिपेंडेंट के अंदर आते हैं। और फील्ड डिपेंडेंट क्या है, फील्ड डिपेंडेंट वो लर्नर्स होते हैं जो कोऑपरेटिव लर्निंग या कोलैबोरेशन के साथ चीज़ों को सीखते हैं, जो अपने पीयर्स के साथ चीज़ों को सीखते हैं, डिस्कशन करते हैं, वो लर्नर्स फील्ड डिपेंडेंट के अंदर आते हैं। तो दोनों तरीके के लर्नर्स होते हैं, फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स भी होते हैं और फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स भी होते हैं। फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स वो जो दूसरों पे डिपेंड नहीं होते हैं चीज़ों को सीखने के लिए, और फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स वो होते हैं जो कोलैबोरेशन के साथ, कोऑपरेटिव के साथ, अपने पीयर ग्रुप्स, अपने टीचर्स के साथ मिलकर चीज़ों को सीखते हैं। देन है आपका एक्टिव लिसनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक लर्नर को, एक स्टूडेंट को हमेशा एक्टिव लिसनर होना चाहिए। यानी कि जब आपके अंदर बेहतर या
एक्टिव लिसनर का मतलब यहाँ पे ये है कि हमेशा एक लर्नर को हमेशा ध्यान से चीजों को सुनना चाहिए, ध्यान से चीजों को परसीव करना चाहिए, दूसरा क्या कह रहा है उसको ध्यान से सुनिए। तो वो क्या होता है, एक्टिव लिसनिंग होता है। एक्टिव लिसनिंग में हमेशा आप अलर्ट रहते हैं, ठीक है। तो एक लर्नर को हमेशा एक्टिव लिसनर होना चाहिए। देन है आपका रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। लर्नर जितना रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करेगा, जितना वो रिफ्लेक्टिव थिंकर होगा, उतना ही वो जो लर्नर है वो अच्छे से चीज़ों को सीख पाता है। रिफ्लेक्टिव थिंकर्स का मतलब कि आपके अंदर एनालिटिकल पावर होनी चाहिए, आप चीज़ों को एनालाइज कर सके, सिंथेसाइज कर सके, है ना। नई नई प्रॉब्लम जो आपके सामने आए, आप उस प्रॉब्लम को हाइपोथेटिकली समझे, सोचे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो एक लर्नर को हमेशा रिफ्लेक्टिव थिंकर होना चाहिए। देन है आपका क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये होता है कि जिस कॉन्सेप्ट में या किसी भी इश्यू पे जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों चीज़ों को समझ पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, उसको बोला जाता है क्रिटिकल थिंकिंग। तो एक लर्नर के, जिस लर्नर के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा पाई जाती है, वो लर्नर चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाता है, समझ पाता है सिनेरियो को कि क्या सही है क्या गलत है। सिर्फ आप एक एस्पेक्ट को देख के चीज़ों को ना एनालाइज करिए, आपको दोनों एस्पेक्ट्स को, यानी कि किसी भी पहलू का, किसी भी सिनेरियो का या किसी भी प्रॉब्लम का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट, दोनों चीज़ों को समझिए, देन आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचिए। तो एक लर्नर को या एक लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि वो हमेशा क्रिटिकली चीज़ों को एनालाइज कर पाए, क्रिटिकली चीज़ों को सोच पाए। देन है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हमेशा एक लर्नर जो मोटिवेटेड रहता है वो चीज़ों को बेहतर सीखता है, जल्दी सीखता है और लॉन्ग टर्म तक रेस में बना रहता है। जो इंडिविजुअल मोटिवेटेड नहीं रहता है, हताश रहता है, तो वो जल्दी ही चीज़ों में गिव अप कर देता है। तो ये क्या है आपका मोटिवेशन। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है एक लर्नर की लाइफ में। अब मोटिवेशन भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो ये दोनों तरीके की मोटिवेशंस मैं पिछली वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो मोटिवेशन आपका दो तरीके का है, इंट्रिंसिक और दूसरा है आपका एक्सट्रिंसिक। तो अगर जो पिछली वीडियोस आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को देखिए, जिससे आपको मोटिवेशन भी समझ में आ जाए कि मोटिवेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। देन है आपका रिफ्लेक्टिव एंड इम्पल्सिटिविटी। रिफ्लेक्टिव एंड इम्पल्सिटिविटी का यहाँ पे ये मतलब है कि जैसे कि आप बहुत से लर्नर्स ऐसे होते हैं कि वो चीज़ों को, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल आप समझिए कि आप क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं और आपने कोई क्वेश्चन पूछा या आपने कोई प्रॉब्लम दे दी सॉल्व करने के लिए, तो बहुत से लर्नर्स ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी और बहुत सारी मिस्टेक्स करते हुए चीज़ों को बताते हैं। यानी कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा, किसी लर्नर ने बहुत हड़बड़ाहट में या बहुत जल्दी चीज़ों को बताया और बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहा है वो चीज़ों को बताने में, तो वैसे लर्नर्स इम्पल्सिव लर्नर्स होते हैं, ठीक है। और रिफ्लेक्टिव लर्नर्स कौन से होते हैं, जो चीज़ों को बहुत ही शांति से चीज़ों को समझते हैं और स्लोली स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आगे करते हुए जाते हैं और कम मिस्टेक्स अटेम्प्ट करते हैं, तो वो लर्नर्स होते हैं रिफ्लेक्टिव लर्नर्स, ठीक है। तो इम्पल्सिव लर्नर्स कौन से होते हैं, जो लर्नर्स बहुत जल्दी में रहते हैं, क्विकली आंसर्स करते हैं, लेकिन आंसर्स करते वक्त वो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, वो लर्नर्स होते हैं इम्पल्सिव लर्नर्स। रिफ्लेक्टिव लर्नर्स वो होते हैं जो जल्दबाजी में नहीं रहते हैं, चीज़ों को समझते हैं, एनालाइज करते हैं और कम मिस्टेक्स करते हुए आंसर्स को देते हैं या कम मिस्टेक्स करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो रिफ्लेक्टिव लर्नर्स होते हैं। तो आई होप आपको लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आई होंगी। ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ऐसे देखा जाए तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी कोई गिनती ही नहीं है, तो ये कुछ अलग हटके हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने आपको बताया। तो पहली क्या है आपकी ग्रोथ माइंडसेट, दूसरा है प्रायर नॉलेज, देन है फील्ड इंडिपेंडेंट वर्सेस फील्ड डिपेंडेंट, जो कि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। देन है आपका एक्टिव लिसनर या एक्टिव लिसनिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकर्स, क्रिटिकल थिंकर्स, मोटिवेशन, रिफ्लेक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी जो कि हैं लर्नर की। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर जो ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।